तब क्या आपकी बॉडी फ्लो भी नहीं कर रही थी? ये जो मलमूत्र है, ये जो पसीना है, ये पहले भी तो आ रहा था। जब मैंने 21 साल पहले डीएक्शन शुरू किया तो डॉक्टर प्रवाना थे मेरे अपलाइन, वो इस बात के ऊपर बहुत जोर देते थे, और मैं ये देखता था कि वो जिनको देते हैं 10 में से 9 लोग इस चीज की शिकायत करते हैं, हाय हाय ये हो गया, हाय हाय ये हो गया, हाय हाय ये हो गया। और मैंने 20 साल पहले, बल्कि इस प्रक्रिया शुरू होने के 1 साल बाद, मैंने लोगों को ये डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बताया ही कुछ नहीं। और मेरे केस में 10 में से 9 लोगों को पता ही नहीं चलता था कि डिटॉक्सिफिकेशन हो गई। और वो जो एक बंदा बोलता था उसको मैं बोलता था, भैया ये नेचुरल प्रोसेस है यार, तो थोड़ा सा पानी ज्यादा कर ले और थोड़ा सा घी खाया कर अच्छे से। तो यकीन जानो किसी को पता ही नहीं चला डिटॉक्सिफिकेशन कब हो गई। और उस बंदे को मैं सिर्फ एक बोलता था कि जब तेरे को अच्छा अच्छा लगने लग जाए तो मेरे से बात करियो। तो मैं आज आपको उसी डिफेंस सिस्टम की बात कर रहा हूं, जिसके अंडर ये जो चंद्रशेखर जी ने आपको बताया, जिसके अंडर ये सिस्टम भी काम करता है। तो अब आप बॉडी के डिफेंस सिस्टम को समझिए। अभी थोड़ी देर के लिए गैनोडर्मा, स्पिरुलिना, डीएक्शन सब भूल जाइए। अब आप एक नॉर्मल बॉडी के आ जाइए, जो गैनोडर्मा खाता है वो भी, जो गैनोडर्मा नहीं खाता। बॉडी का डिफेंस सिस्टम हर इंसान में, हर जानवर में, हर पेड़ पौधे में बराबर काम करता है। वो क्या काम करता है? जब भी हमारी बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा चीज पैदा होती है, एक्स्ट्रा का मतलब जो मेरी बॉडी को जरूरत नहीं है, अब मैंने खाना खाया, उसमें से न्यूट्रिशन निकाली, जो चीज बाकी बच गई उसको वो टॉयलेट के रूप में बाहर फेंक देता है। और उसमें से जो निचोड़ के वो खून के रास्ते बॉडी के अलग अलग हिस्सों में लेके जाता है। और वो अलग अलग हिस्से उस न्यूट्रिशन के साथ अपना अलग अलग कार्य करते हैं। कार्य करने के बाद वहां पे जो एक गंदगी पैदा होती है, तो ब्लड उस गंदगी को वहां से उठा के मेरे स्किन के रास्ते और मेरी किडनी के रास्ते बॉडी से बाहर फेंक देता है। ये वाला सिस्टम लगातार चलता रहता है, गैनोडर्मा खाओ या गैनोडर्मा ना खाओ। अब एक आम बॉडी में ये डिटॉक्सिफिकेशन होते होते, जब बॉडी का डिफेंस सिस्टम कमजोर होता है या बॉडी में गंदगी बढ़ती है। अब ये थ्रो अवे सिस्टम का एक आपको सिंपल सा सिस्टम बताता हूं बॉडी में। आप सब लोगों को पता है, सब लोग सांस लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हम हमारे अंदर कौन सी गैस जाती है? बिल्कुल ठीक, जो आपने सोचा वो बिल्कुल ठीक सोचा। और जब सांस अंदर जाती है, फिर सांस जब बाहर आती है, तो कौन सी गैस बाहर आती है? हम्म, आपने ये भी बिल्कुल ठीक सोचा। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ाया ये गया है। जब हम ये ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और थोड़ी देर बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर आ जाती है। अब अगर आप गैस का सिलेंडर प्योर मांग लो ऑक्सीजन का, और उसमें से सांस अंदर लो, तो क्या आप उसको अंदर रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। और वो भी जब बाहर निकालोगे तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे मेटाबॉलिज्म का एक फंक्शन है। जो भी चीज अंदर जाती है उसका कुछ वेस्ट बनता है, और वो वेस्ट बॉडी से बाहर निकलना चाहिए। ये हमारे डिफेंस सिस्टम का पहला स्टेप है। लेकिन जब ये स्टेप कमजोर पड़ता है या हमारे अंदर गंदगी ज्यादा प्रवेश करती है, बॉडी उसको थ्रो अवे नहीं कर पाती, तो बॉडी का दूसरा डिफेंस सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, या आप सिंपल भाषा में बोलते हैं पुट असाइड। बॉडी उसको हमारे शरीर के किसी अलग अलग जगह के ऊपर, जहां भी उसको जगह अच्छी मिलती है, वहां पे डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। पहले वाले डिफेंस सिस्टम का हमें लक्षण क्या मिलता है? हमें पेशाब आता है, हमें टॉयलेट आती है, हमें पसीना आता है, हमें बलगम आती है, हमारी स्किन में से कोई फोड़ा फिंसी बन के वो गंदगी बाहर निकाली जाती है, बॉडी खुद निकालती है। ये तरीका है। ये पहले डिफेंस सिस्टम का सिम्टम है। ये तो उनको भी आता है ना जो गैनोडर्मा नहीं खाते, या आपको भी आता रहा जब आप गैनोडर्मा नहीं खाते थे। अब दूसरा डिफेंस सिस्टम बॉडी का क्या होता है कि जब ये गंदगी बॉडी बाहर नहीं फेंक पाती, या हम बॉडी के अंदर रोक के रखते हैं, जैसे एसी चला के पसीना नहीं आने देते,
कई बार कुछ ऐसी जगह पे होते हैं हम लोग पेशाब करने नहीं जा सकते, टॉयलेट नहीं करने जा सकते, लंबे समय तक अंदर रोक के रखते हैं। जहां हम बाहर से कोई गंदगी चीजें खाते हैं, केमिकल्स खाते हैं, प्रिजर्वेटिव के रूप में, कलर्स के रूप में, और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के रूप में, तो वो गंदगी जब बढ़ जाती है तो बॉडी उसको क्रिस्टलाइजेशन करने लग जाती है, पुट असाइड। इसके सिम्टम क्या मिलते हैं? अब इसके सिम्टम डॉक्टर आपको रिपोर्ट में बताते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया जी, फैट बढ़ गई जी, यूरिक एसिड बढ़ गया जी, ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, कुछ स्टोन्स हो गए, कुछ सिस्ट बननी शुरू हो गई, कुछ एक्स्ट्रा डिपॉजिट, वो बोलेंगे लीवर के ऊपर कुछ जमा हुआ है जी, किडनी के ऊपर कुछ जमा हुआ है। वो बॉडी ने उस गंदगी को कहीं एक साइड पे इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि बॉडी के अंदर ना फैले। अब जब ये भी सिस्टम फेल हो जाता है, अब बॉडी का सेकंड डिफेंस सिस्टम भी फेल हो रहा है, अब तीसरा डिफेंस सिस्टम बॉडी का है कि हमारी बॉडी में ट्यूमर्स बनते हैं, रसौलियां बनती हैं। ये हमारी बॉडी का तीसरा डिफेंस सिस्टम है। अब मेरे को बताओ, ये तीनों डिफेंस सिस्टम कोई खराब चीज है? लेकिन डॉक्टर तो इनको खराब बताते हैं। आपको दिन में 2 बार पेशाब ज्यादा आ गया, वो कहते हैं तो बीमारी लग गई। आपको लूज मोशन आ गया, ये तो बीमारी लग गई। यहां तक कि आपने दिन में 10-12 बार पाद मार दिया, तब भी वो कहते बीमारी लग गई। खांसी आ गई तब बीमारी लग गई, छींके आ रही लगी तब भी बीमारी है, कहीं सिस्ट जमा हो गई ये भी बीमारी है। लेकिन वो आपको ये नहीं बताते कि बॉडी का डिफेंस सिस्टम फेल हो गया है, हमें क्या करना है? डिटॉक्सिफिकेशन करना है, गंदगी को बाहर निकालना है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं आपको समझा रहा हूं। अब बॉडी के अंदर आपको समझ नहीं आ रहा, हम बॉडी के बाहर समझते हैं। आपकी आपके घर में आप ऐसी सफाई करते हो ना, रोज झाड़ू मारते हो और गंदगी अपने घर से बाहर फेंकते हो। बाहर कहाँ फेंकते हैं? जहां कूड़े वाली जगह बनी होती है, या जैसे हमारा शहर है तो हम घर की साफ सफाई करके उसको एक लिफाफे में डाल के एक कोने में रख देते हैं। और जब वो गाड़ी वाला आता है गंदगी वाला, तो वो गंदगी उसको दे देते हैं, वो अपनी गाड़ी में उठा के गंदगी वाले ढेर पे ले जाता है। जब वो गंदगी वाला कई दिन नहीं आता, तो हम लोग एक डस्टबिन बना लेते हैं घर पे, एक डिब्बा लगा लेते हैं, तो घर की जो गंदगी है उस डिब्बे में डालते हैं। वो रसौलियां हैं जो हम इधर उधर साइड पे कोने पे लगा के रखते हैं, वो क्रिस्टलाइजेशन है। तो अगर वो गंदगी वाला रोज आता रहेगा, आपके घर की साफ सफाई होती रहेगी, अगर आप रोज साफ सफाई करते रहोगे, तभी गंदगी वाले को लिफाफे में गंदगी डाल के दोगे। ये कोई खराब चीज थोड़ी है। आपके घर में किचन है, किचन में एक डस्टबिन लगा के रखा हुआ है। डस्टबिन में क्या डालते हो? अच्छी अच्छी चीजें। डस्टबिन में क्या बादाम अखरोट डाल के रखे हुए हैं? नहीं, गंदगी डाल के रखी हुई है। तो वो गंदगी वाला डिब्बा आपकी रसोई में क्यों है? रसोई में तो खाने की अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, रसोई में क्यों रखा हुआ है? उसको उठा के बाहर फेंक दो। अगर डस्टबिन उठा के बाहर फेंक दिया तो क्या होगा रसोई में? बस वही कुछ आपकी बॉडी में होता है। घर पे जो डस्टबिन लगा है उसको आप छेड़खानी नहीं ना करते, उसमें हाथ नहीं ना डालते। अगर वो गिर गया तो वो गंदगी कहाँ फैल जाएगी? घर में फैल जाएगी। और अगर डस्टबिन वहां नहीं हुआ और आपके घर के बाकी लोगों को पता है कि डस्टबिन यहां होता है, जब अगले दिन उनको डस्टबिन नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे? तो थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये मेडिकल साइंस आपके साथ क्या कर रही है। आपकी बॉडी के डस्टबिन को आपकी बॉडी से बाहर निकालने को कह रही है। और ये जो गंदगी आपके अंदर इकट्ठी हो गई, इसको साफ करने के लिए आपको और गंदगी दे रही है। ये जो आप अपनी डायबिटीज को ठीक करने के लिए मेटमॉर्फिन खाते हो, ये क्या चीज है? सोचा कभी? ये जो यूरिक एसिड बढ़ गया, इसको ठीक करने के लिए जो दवाई खाते हो, वो क्या चीज है? वो क्या साफ सफाई के लिए है? ये जो डायबिटीज बढ़ जाती है, जो जो आप गोली खाते हो, कुछ डॉक्टर बैठे हैं यहाँ, आप उनसे भी इस बारे में सलाह मशवरा कर सकते हो। ये जो किसी के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, वो जो गोली देते हो उसके साथ क्या ग्लूकोज बॉडी से बाहर निकल जाता है? नहीं निकलता। तो इसीलिए जब हम मेडिकली अपनी बॉडी को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, तो ज्यादातर केसेस में हम लोग कामयाब नहीं होते। क्यों? हमने तो गंदगी को साफ करना है। हम जिस चीज को जितना साफ करके रखेंगे,
वो उतनी बढ़िया काम करेगी। आपके हाथ में ये जो मोबाइल है, या अगर आप लैपटॉप के ऊपर बैठे हो, तो उसको भी तो अंदर में रोज साफ करते हो ना, उसकी जंक फाइलें निकालते रहते हो। अगर जंक फाइलें बढ़ जाएगी, तो आप इसमें कुछ और डाल के गंदगी को साफ करोगे, कि उस गंदगी को क्लीनर लगा के साफ करोगे? मेरे ख्याल में आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि हम लोग कहाँ गलती करते हैं और हमें कहाँ गलती नहीं करनी चाहिए। तो हमें चाहिए डिटॉक्सिफिकेशन। और ये जो डिफेंस सिस्टम है, ये तो इंटरनल के लिए। अब बाहर के लिए देखो क्या है। आपकी बॉडी के ऊपर पहले डिफेंस सिस्टम दिया है, बॉडी में स्किन दी रखी है, स्किन के ऊपर बाल दे रखे हैं। आंख देखो भगवान ने कैसे बनाई है, उसके आसपास में कैसे हड्डियां रखी है। उसकी पलक बनाई है, पलक के ऊपर वो बाल दे रखे हैं। और आपकी वो जो पलक है कैसे झपकती है, आंख में कुछ लगे तो वो अपने आप को बंद कर लेती है। आपने कभी आंख में दवाई डाली होगी, आपने देखा होगा। दवाई डालो, अगर आप आंख खुली रखोगे तो उसमें जलन होगी, आप आंख बंद कर लोगे तो जलन नहीं होगी। देखा आपने? आपके कभी बॉडी में पेन हो रही हो, आप अपनी जीभ को दांतों में ले लो, आपको पेन महसूस नहीं होगी। ये सारे डिफेंस सिस्टम्स हैं बॉडी के। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट काम करते हैं। हम बॉडी के डिफेंस सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करते हैं। एक डिफेंस सिस्टम आपने रोड के ऊपर देखा होगा, आजकल बहुत जगह के ऊपर बाढ़ आ रखी है। जहां पे बाढ़ आ जाती है, तो वहां का प्रशासन वहां पे बोर्ड लगा देता है कि इसके आगे जाना खतरनाक है। आपको बुरा लग रहा है, आपका घर दूसरी तरफ है, आपको जाना है, लेकिन वहां पे बैरिकेडिंग करके आपको रोक लिया गया है। आपको लगता है ये रोकना गलत है, मेरा घर जाना जरूरी है। लेकिन प्रशासन को पता है कि घर जाना बहुत जरूरी है, लेकिन इस रास्ते पे जाना डेंजरस है, तो वो रोकता है आपको। आप नहीं रुकते, आप उस बैरिकेड को तोड़ के आगे जाने की कोशिश करते हो, तो डूब मरते हो पानी में। वहां सड़क टूटी हुई है, आपकी गाड़ी उसमें जा घुसेगी। ऐसा ही हमारी बॉडी के साथ है। बॉडी में पेन हुई, आपने पेन किलर खा लिया, तो क्या बीमारी ठीक हो गई? अब बॉडी को पता ही नहीं चल रहा पेन कहाँ हो रही है। दांत में पेन 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 हो रही थी, आपने गोली खाई, और गोली खा के आप खाना चबाने लग गए, मसूड़े में और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह ये जो आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, इसको समझने की कोशिश करो। मैं शॉर्ट में आपको दोबारा से रिवाइज करता हूं। पहला स्टेप है थ्रो अवे। दूसरा स्टेप है क्रिस्टलाइजेशन। तीसरा डिफेंस सिस्टम है, हमारी बॉडी में ट्यूमर्स बनते हैं, रसौलियां बनती हैं। और जब यहां पे भी हम लोग फेल हो जाते हैं, तो बॉडी अपने आप को फिनिश कर लेती है। दोबारा से हम लोग आते हैं किसी और रूप में। क्यों? ये कुदरत का एक नियम है। आपको डार्विन थ्योरी याद है? आपने 8वीं 9वीं में बायोलॉजी में पढ़ी होगी डार्विन थ्योरी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो जानवर, जो वनस्पति, जो इंसान इस कुदरत में फिट नहीं होता, कुदरत उसको खत्म कर देती। जानवर तो अपने बीमार बच्चे को खुद ही मार देते हैं। पेड़ पौधे भी आपने आपने कभी उनको महसूस नहीं किया? पेड़ पौधे भी, जो कमजोर पेड़ पौधा होता है, उसके ऊपर ऐसे छा जाते हैं, उसको ऐसे कवर कर लेते हैं, उसकी जान निकाल देते हैं। तो ये सिस्टम है कुदरत का। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बीमार बंदे को, कमजोर जनरेशन को संभालने की कोशिश करते रहते हैं। और उसी चक्कर में इंसान दिन प्रतिदिन, साल प्रति साल, डिके अपने हर शताब्दी के बाद हर हम लोग कमजोर होते जा रहे हैं। भगवान ने हमें 100 साल की उम्र दी थी। 100 साल की उम्र तक 100 में से सिर्फ 2 बंदे जाते हैं। कुत्ते को 10 साल की उम्र दी थी, वो 100 में से 2 ही हैं जो उससे साल पहले। ठीक है, शुरू में पहले साल में मर गया मर गया, लेकिन उसके बाद अगर वो अपना बचपन कवर कर गया, तो 10 साल का होके मरेगा। तो हर जानवर आज से सदियों साल पहले जितनी उम्र जीता था, आज भी उतनी उम्र जीता है। लेकिन हम लोग उस उम्र तक पहुंचते नहीं है। क्यों? हम लोग अपने आप को ऐसे दवाइयां ऐसे दे दूं के मरने से बचने की कोशिश करते रहते हैं। और उसी चक्कर में हम लोग एक अच्छी जिंदगी नहीं जी पाते, एक तंदुरुस्त जिंदगी नहीं जी पाते। हम लोग बीमारियों के साथ जीते हैं, क्योंकि बीमारियों को हमारे साथ रखना कुछ लोगों का बहुत बड़ा बिजनेस है। डीएक्शन का वो बिजनेस नहीं है। डीएक्शन चाहती है आपको भगवान ने जितने सांस दिए हैं वो बड़े अच्छे से गुजारो। अब वहां बात आती है कि जब हम डीएक्शन के प्रोडक्ट यूज करेंगे,
तो ये प्रोडक्ट हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करेगा। ये खाते खाते डिटॉक्सिफिकेशन होगी। और ये जो क्रिस्टलाइजेशन होती है, इससे बिल्कुल मत डरो, ये डरने की चीज नहीं है। हाँ, मार्केटिंग का पहला असूल होता है सेल द फियर, सेल द प्रोडक्ट। पहले डर बेचो, फिर अपना सामान बेचो। लेकिन हम आपको डर नहीं देते, हम आपको तसल्ली देते हैं कि आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। डीएक्सएन के प्रोडक्ट आपकी बॉडी में नेचुरल सिस्टम क्रिएट कर देंगे, आपकी बॉडी को सक्षम बनाएंगे बीमारियों के साथ लड़ने की, और आप सरवाइव करोगे फिट रह के, कुदरत के उस कानून के अनुसार, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो जब आप इन प्रोडक्ट को थोड़ा लंबे समय तक खा लोगे, जैसे भी आज की मीटिंग में चंद्रशेखर जी आपको पहले बता रहे थे कि जो लोग इनका सेवन थोड़ा लंबे समय तक करते हैं वो बीमारियों से दूर रहते हैं और उनकी बीमारियों के साथ लड़ने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। और एक चीज का ध्यान रखना, ये जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, ये हम जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। जो ऑलरेडी कुदरत ने हमें जो ताकत दी है, हम लोग उसी लेवल तक पहुंच सकते हैं। और वो लेवल काफी होता है। जैसे आजकल बहुत लोग क्या करते हैं, ये आजकल कुछ ट्रेंडिंग नेम्स हैं, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कर दो जी, हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन कर दो जी। हम लोग नहीं कर सकते, बॉडी खुद करती है। बॉडी को खुद पता है क्या ठीक है क्या गलत है। आपने बॉडी को सिर्फ अच्छा खाना देना है, अच्छा फूड। इंसान को और घोड़े को अच्छी खुराक मिलती रहे तो वो कभी बुढ़े नहीं होते। या बुढ़े का मतलब उम्र के हिसाब से बुढ़ा नहीं है, इसका मतलब एजिंग है। आजकल मैं 30-35 साल के बुढ़े लोग भी देखता हूँ और 60-70 साल के जवान लोग भी देखता हूँ। तो ये जो एजिंग वाली उम्र है, इसको हम बुढ़ापा नहीं कहते। हम बुढ़ापा कहते हैं जब आपकी बॉडी कमजोर हो जाती है। जब बॉडी कमजोर हो जाती है तो इसको विभिन्न प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। पंजाबी लोग समझते हैं, माड़ा टगा छत्ती रोग। टगा या बॉडी को बोला गया है, माड़ा मतलब कमजोर। जब शरीर कमजोर हो जाता है, इसको 36 प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। तो अगर आप अपने शरीर को तगड़ा करके रखो, इसको अच्छी खुराक दे के रखो, तो ये अपनी बॉडी को खुद डिफेंड कर सकता है। इसके बॉडी के सारे सिस्टम बड़े अच्छे से काम करेंगे। उम्मीद है मेरी जो एक्सप्लेनेशन थी वो आप लोगों को समझ आई होगी। आप अपनी बॉडी का इलाज दवाइयों से करने की बजाय अपनी बॉडी को खुद तंदुरुस्त रखोगे। क्योंकि हिपोक्रेटिस के बारे में चंद्रशेखर जी मेंशन कर रहे थे, जिसको फादर ऑफ मेडिसिन बोला गया है। उनके ग्रंथ के पहले दो कोट ये हैं, लेट फूड बी दाई मेडिसन, लेट फूड बी दाई मेडिसन। द पर्सन हु इज नॉट हिज ओन फिजिशियन इज अ स्टूपिड पर्सन। जो बंदा अपना इलाज खुद नहीं कर सकता वो दुनिया का महाबेवकूफ आदमी है। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखो। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो मेडिसन है, वर्ड मेडिसन है, दवाई है। अगर आप इसकी डेफिनेशन ढूंढोगे तो दवाई का, ये जिसको आप दवाइयां बोलते हो ना, जो केमिस्ट की दुकान से लेके आते हो, वो दवाई की डेफिनेशन में नहीं आता। वैसे ही जैसे आप लोग जो किचन में खाना तैयार करते हो, वो भोजन की कैटेगरी में नहीं आता। भोजन की कैटेगरी होती है जो चीज कुदरत ने हमें दी है और हम उसको नेचुरल फॉर्म में खाते हैं। जैसे कुदरत ने हमें दी है, हम उसी को नेचुरल फॉर्म में खाते हैं। जानवर खाते हैं भोजन, हम लोग तो पता नहीं क्या क्या बना बना के खाते हैं। ऐसे ही ये जो दवाई है, जो केमिस्ट की दुकान पे मिलती है, वो दवाई नहीं। लेट फूड बी दाई मेडिसन, ये फादर ऑफ मेडिसन बोल के गया है। आपका भोजन ही आपकी दवाई होनी चाहिए। समझ आती है? दवाई की, मेडिसिन की वो चीज है कि जिसको खा के आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हो। दवाइयां ठीक नहीं करती, दवाइयां सिर्फ कंट्रोल करती हैं, बीमारी को मेंटेन करती हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई दवाई जिसके बारे में आप जानते हो, आपका कोई डॉक्टर जानता है जो दवाई हमारी किसी बीमारी को ठीक कर देती हो, तो उस दवाई के बारे में मेरे को जरूर बताना। आज तक किसी की
ब्लड प्रेशर की दवाई ने किसी का ब्लड प्रेशर ठीक कर दिया हो, किसी की डायबिटीज की दवाई ने उसकी डायबिटीज ठीक कर दी हो। ऐसी बहुत सारी, अब शाम का समय है, क्यों बीमारियों के नाम लेने। आप ऐसी कोई दवाई बताना जो किसी बीमारी को ठीक करती हो। दुनिया में कोई नहीं है। आप अपने मन से ये भ्रांति निकाल दो, आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम ही आपकी बॉडी को ठीक रख सकता है। तो उसके लिए आप अपनी बॉडी को अच्छा भोजन दीजिए। इसको बिल्कुल भी निठल्ला मत बनाइए। मैं एक्सरसाइज करने के पक्ष में नहीं हूं, इसलिए मैं नहीं आपको बोलूंगा, लेकिन इसको निठल्ला मत बनाइए, क्योंकि कुदरत का एक और नियम है, जिस चीज का हम उपयोग करना बंद कर देते हैं कुदरत उसको खत्म कर देती है। आजकल हम लोगों ने अपनी टांगों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। हाँ, आजकल हम इतना ही करते हैं कि गाड़ी की ब्रेक लगा ली, क्लच दबा लिया, रेस दबा ली। इससे ज्यादा टांगों का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। 5 7 10 किलोमीटर पैदल काम के लिए नहीं चलते, सुबह सैर तो कर लेते हैं, काम के इस्तेमाल नहीं लेके आते। ऐसी आज लोगों ने अपना दिमाग भी यूज करना बंद कर दिया। आजकल कैलकुलेटर चलता है, गूगल चलता है आजकल वो चैट जीपीटी आ गई है। तो आप अपनी बॉडी को इस्तेमाल कीजिए, इसको अच्छा भोजन दीजिए, बाकी ये सारा काम अपने आप कर लेगी। आजकल वन महोत्सव चल रहा है, लोग कहते हैं पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। और मैं आपको कहता हूं, पेड़ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप पेड़ काटने बंद कर दो। जब काटने बंद कर दोगे, लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे ही आपके यूपी में गंगा मैया है, उसको साफ करने के प्रोजेक्ट के ऊपर कितने करोड़ों खर्च हो रहे हैं। क्या वो साफ हो गई? उसको साफ करने का एक ही तरीका है, उसमें गंद डालना बंद कर दो। साफ तो वो अपने आप खुद कर लेगी। हर मिनट साफ करती है अपने आप को। पीछे बर्फ का जो पानी पिघल के आता है वो बिल्कुल साफ पानी होता है। लेकिन रास्ते में आते आते हम लोग कितने कर्म कांड करते हैं, कितना कुछ उसमें गंदगी डालते हैं। कितने शहरों का सीवरेज उसमें डाला जा रहा है। पहले सीवरेज डालते हैं, फिर उसको साफ सफाई करते हैं। पहले शहर ने सीवरेज डाल दिया, दूसरा शहर उसको यूज करने से पहले साफ करता है। और वो जब गंगा उस मैं गंगा की हर नदी की बात करता हूँ, जब वो शहर में से निकलती है उसमें फिर गंद डाल देते हैं। अगला शहर वाला पहले एंटर करते साफ कर लेते हैं, बाहर निकलते फिर गंदा कर देते हैं। हम लोग इसी काम में लगे हुए हैं। ऐसे ही हम अपनी बॉडी को करने लगे। तो बॉडी में अगर आप गंदगी कम डालोगे तो आपको साफ सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी बॉडी खुद ही साफ कर लेगी। लेकिन आज के कंटेक्स्ट में, क्योंकि हवा हमने बहुत खराब कर ली है, पानी बहुत खराब कर लिया है, भोजन हमने बहुत खराब कर लिया है, वो चीजें जो हमारे अंदर जाती हैं वो अच्छे से साफ होके बॉडी से बाहर निकल जाएं, उसके लिए डीएक्सन के सारे प्रोडक्ट हमारा काम करते हैं। डीएक्सन के जितने भी प्रोडक्ट हैं, इन सब का सबसे पहला काम हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना ही है। आप लोग जब कॉफी पीते हो, चाय पीते हो, उसके बाद पेशाब खुल के आता है ना। हम्म। जो लोग आरजीजीएल का सेवन करते हैं, और भी जो हमारे प्रोडक्ट हैं, तो उनका सुबह पेट बड़े अच्छे से साफ होता है। इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करते हैं। ये मैंने आपको आज जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया था, मेरे को ये था कि समय खत्म होने से पहले पहले मैं अपना टॉपिक खत्म कर दूं। आपकी समझ में जो आया बड़ी अच्छी बात है। अगर कोई मैं बात आपको नहीं समझा पाया तो आप सवाल पूछ सकते हो। मेरी बात में कुछ और चीज ऐड करना चाहते हो तो मैं चंद्रशेखर जी से विनती करूंगा, वो मेरी इस बात में अगर कुछ रह गया तो वो ऐड कर सकते हैं। चंद्रशेखर जी। जी सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। इसमें जो आज की डेट में लोगों को एक भ्रम रहता है कि हमारे गांठ बन गई, ये डिफेंस सिस्टम के कारण बनी, कि हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग है और उसने उस गंदगी को एक जगह ला करके इकट्ठा कर दिया। ठीक ऐसे ही ये यूरिक एसिड भी बनता है हमारी बॉडी में, तो एक डिफेंस सिस्टम के कारण, कि हमारा डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है। अब यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है, हमें शरीर को मौका देना चाहिए कि शरीर इस व्यवस्था को ठीक कर दे। यानी जो सर ने अभी कहा कि शरीर में गंदगी को डालना हम बंद कर देंगे तो शरीर इतना मजबूत करता है। शरीर की क्लीनिंग की जो व्यवस्था है वो इतनी अच्छी है कि सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। तो यहाँ पर कभी घबराने की जरूरत नहीं है कि गांठ हो गई या यूरिक एसिड बढ़ गया या पथरी हो गई। यहां पर लेकिन ध्यान देने की जरूरत है। क्या देने की जरूरत है? कि आप, जो डॉक्टर हिपोक्रेटस का पहला नियम है कि 80% अल्कलाइन फूड लो, 20% एसिटिक फूड, खराब चीजों को बिल्कुल छोड़ दो और जो नेचुरल चीजें उन्हें लें।
और उसमें भी, और ये जो बहुत ज्यादा पका वका की जगह हम जैसे संतरा सेब ये सारी चीजें जो नेचुरल फॉर्म में होती हैं वो लेते हैं, तो ये अच्छी बात है। रिएक्शन में जो आरजी है, जीएल है, या बाकी जो चीजें हैं, उसमें नेचुरल वे में कोई छेड़खानी नहीं करी, बस उसकी कैप्सूलिंग कर दी है या उसको पाउडर के रूप में दे दिया कि हम डायरेक्ट उसे इजी टू ईट खा सकते हैं। तो डिफेंस सिस्टम आपको आगाह करता है कि यहां पर आपको थोड़ा सोचना चाहिए, और जैसे ही आप शरीर को मौका दोगे, शरीर उस व्यवस्था को ठीक कर देगा। जैसे एक उदाहरण देता हूं कि किसी के पिंपल्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं, धब्बे हैं, ये झाइयां हैं, ये भी अंदर से जो गड़बड़ी हो रही है उसकी वजह से है। यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान, बाहर के क्रीम पाउडर से हम इसे बंद नहीं कर सकते, बल्कि क्या कर सकते हैं, अंदर से जब हम खराब चीजों को बंद करेंगे और सही चीजें लेने लगेंगे। इसीलिए रिएक्शन में जब आप प्रोडक्ट लेते हैं तो देखा होगा कि लोगों के चेहरे पर शाइनिंग आने लगती है, चमक आने लगती है, तो इससे क्या होता है, फर्क पड़ता है। सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप बॉडी का ख्याल रखोगे तो बॉडी आपका ख्याल रखेगी। बॉडी जब आपका ख्याल रखने लगती है तो आपको अच्छा लगने लगेगा। ये बॉडी जो दुनिया की सबसे बड़ा डॉक्टर है, वर्ल्ड का जो ग्रेटेस्ट डॉक्टर है, वो है हमारी अपनी खुद का शरीर। ये खुद के शरीर को सब पता है कहां पर क्या गड़बड़ी कैसे ठीक करनी है और कैसे कहां से निकालनी है। इसी कारण एक गैनोथेरेपी चैप्टर में एक रूल आता है, ABC। ए गैनोडर्मा मानिए, बी बॉडी मानिए, सी क्या है, कंट्रोल ऑल द प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ बॉडी। यानी शरीर की जितनी भी समस्याएं हैं उन सब को हमारा शरीर कंट्रोल कर सकता है, हमारा शरीर मैनेज कर सकता है। हम सिर्फ ये गैनोडर्मा किसी भी रूप में, आरजी, जीएल, पाउडर के रूप में, टैबलेट के रूप में, कैप्सूल के रूप में, या फिर इसकी चाय कॉफी हम ले रहे हैं, दे सकते हैं, पर अंदर से सारी व्यवस्था को शरीर ही सही करता। लेकिन यहाँ पर हमने गंदगी को डालना, गंदगी किसे कह सकते हैं हम, ये जो फास्ट फूड वास्ट फूड ये जितनी भी चीजें, या किसी की खराब आदतें हैं, वो सब बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू अल्कोहल, अब आदमी छोड़ नहीं पाता, लेकिन जब ये ग्राइंडरोमा का उपयोग करता है तो देखा गया है एक नहीं बहुत सी जगह कि जो छोड़ना चाहता है कि उसका एडिक्शन की प्रोसेस अपने आप ठीक हो जाती है। तो ABC नियम को याद रखिए, ए इज गैनोडर्मा, बी बॉडी, और सी कंट्रोल। टोटल जितनी भी प्रॉब्लम है उन सबको हमारी बॉडी ठीक कर रही है, वो उसको व्यवस्थित कर रही है। तो डिफेंस सिस्टम से हमें एक तरीके से पता चल जाता है, जैसे एक युद्ध में होता है ना, भारत का डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि पाकिस्तान वाले जैसे ही कहीं पर कुछ खटपट करते थे, वो डिफेंस सिस्टम उसे डिफ्यूज कर देता था। ठीक ऐसे ही बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है। तो सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। मेरे अंदाज से आज के लिए सर इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले शनिवार। जी। जी सर, सर। जाने से पहले मेरा फेवरेट टॉपिक, श्रीलंका टूर। यस यस सर, वेलकम, बताइए सर। क्योंकि मेरे को बड़ा अफसोस रहेगा कि अगर हमारी टीम, ये जो जितने लोग बैठे हैं, इनमें से कोई श्रीलंका जाने से रह ना जाए। मैं आपको बार बार इसी चीज के ऊपर लेके आता हूँ। ये जो मैं आपको जानकारी देता हूँ, पांडे जी आपको जानकारी देते हैं, हम लोग हर शनिवार इतवार आप लोगों के साथ मुखातिब होते हैं। ये सब कुछ किसी काम का नहीं है अगर आप इसको प्रैक्टिकली पिक्चर में नहीं लेके आओगे। और अगर आप इसको पिक्चर में लेके आओगे तो श्रीलंका टूर आपको मिल जाएगा। अब अगर आपको श्रीलंका टूर नहीं मिलता तो आपने इस जानकारी को अप्लाई अच्छे से नहीं किया। मैं आपको याद दिला दूं, पहले तो ये बात याद दिलवा दूं, जो लोगों ने अभी अगस्त महीने में अपने खुद के पर्सनल 1000 PV से ऊपर नहीं किए, वो पहले कर लीजिए। अभी भी आपका लोकल स्टॉकिस्ट आपकी इसमें मदद कर देगा। ठीक है, अपना चेक कीजिए कहीं आप अपने खुद के PV करने से तो नहीं रह गए। और दूसरा, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, कल कुछ लोग जो नहीं आ पाए थे जो आज आए हैं, ये काम करना बहुत आसान है। मैं आपको वो चीज जिसको मेरा दिल नहीं मानता, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं ताकि आपका रास्ता आसान हो जाए, क्योंकि 3,30,000 PV 4 महीने में करने बहुत लोगों के लिए मुश्किल है। लेकिन मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। हमारे डीएक्शन में हमने करने हैं 3,30,000 PV, तो हमने PV करने हैं। तो आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा PV किस प्रोडक्ट के हैं।
सबसे ज्यादा जो पीवी है वो हमारे RG360 कैप्सूल के हैं। दूसरे नंबर पे है GL360 कैप्सूल। दोनों के पीवी मिला के हो जाते हैं 3000 पीवी। अगर हम 3000 पीवी के हिसाब से लगाएं तो आपने 110 पेयर बेचने हैं। रोज का एक पेयर बेचना है, 120 दिन बचे हैं। रोज का एक पेयर आपने नए बंदे को या एक्सपायर्ड मेंबर को बेचना है। ये तो आपके अकेले का काम है। अगर आप टीम में 11 बंदे हो तो 10, हर बंदे ने 10 10 ही बेचने ने, तो कोई मुश्किल काम नहीं। और दूसरी तरफ आप एक और चीज है, सबसे कम पीवी, सबसे कम पैसे में पीवी कहाँ होते हैं, वो हमारी है जो हमारी स्पेरुलिना है 360 कैप्सूल। 1520 रुपए में 500 पीवी। तो 3000 पीवी RGGL के और 500 पीवी आपके स्पेरुलिना के। तो ये 3500 पीवी हो गए। अगर आपने 90 सेट बेच दिए तो आपके 3,30,000 पीवी हो जाते हैं। और अगर आपने एक RGGL और एक स्पेरुलिना की जगह दो स्पिरुलिना, क्योंकि हमने स्पेरुलिना डबल खानी होती है, तो अगर हमने 4000 पीवी कर लिए तो आपके लगभग 82 सेट बनते हैं, आपके 82 सेट बनते हैं। तो 120 दिन में 82 सेट बेचने कितना मुश्किल काम है। ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया। ऐसे आप भी बहुत सारे तरीके, एक आप भी ऐसा एक सेट बना सकते हो, तो आप लोगों को आप दे सकते हो। अगर हम आईओसी की बात करें तो आईओसी जब आप करते हो तो लगभग 5000 पीवी का आईओसी उठता है। 20,000 करो तो कम से कम 5000 पीवी बनते हैं उसके, क्योंकि चार चार पे पीवी तो किसी प्रोडक्ट का नहीं है। 5000 पीवी से ऊपर का बनता है। तो अगर हम 5000 पीवी के हिसाब से अगर हम लगाएं तो आपको कितने बनते हैं, 66 आईओसी आपने बेचने हैं, 66 आईओसी। अगर हर दूसरे दिन भी एक आईओसी जाता है तब भी ये हो जाता है। और इसके आगे आप आईओसी किसी बंदे को एक मत दो, उसको 3 आईओसी दो, तो आपको कितने बंदे चाहिए, सिर्फ 22 लोग चाहिए। 120 दिन में 22 लोग क्या होते हैं यार, कुछ भी नहीं होते। आप अकेले भी कर सकते हो। चलो ये तो बात वो हो गई कि आपने करना है, आपने गैनोडर्मा खानी है, आपने अपनी बॉडी का डिफेंस सिस्टम ठीक करना है। ये तो है हेल्थ वाला काम। अब दूसरा टॉपिक वेल्थ वाला काम। अब लोगों को डीएक्शन के प्रोडक्ट खिलाओगे तब आप पैसे कमाओगे। अब ये जो प्लान है श्रीलंका जाने का, ये लोगों को बेचो। लोगों को कहो कि भैया कर कर 90 सेट बेच और श्रीलंका जा। 90 सेट बेच, श्रीलंका जा, 90 सेट बेच। अगर आपने कुछ नए बंदों को इसके ऊपर लगा दिया, तो अगर आप कागज के ऊपर बैठ के इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आप हिसाब किताब नहीं लगा सकोगे कि आप कितने पैसे कमा सकते हो। तो इसके ऊपर आप काम करना शुरू कीजिए। श्रीलंका टूर आप माइंड में रखिए कि हमने श्रीलंका जाना है। यहाँ गली मोहल्लों में जय श्री राम तो आप करते रहते हो। क्या आपका दिल नहीं करता कि रावण के महल में जाके जय श्री राम बोला जाए? वहां शायद उसकी वैल्यू और भी ज्यादा रहेगी। और मेरे को भी पता चल जाएगा किसमें इतना दम है कि वहां जाके जय श्री राम बोले। है, अब मेरी बात को गुस्सा नहीं करना, मैं थोड़े कड़वे शब्द बोल रहा हूं। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, हम वहां जाके बोले? आपका मन नहीं करता बोलने का? वैसे जाओगे तो लाख रुपया लगेगा, यहाँ पैसे भी कमाओगे और फ्री में एक 7 स्टार टूर भी करके आओगे। और आप डरो नहीं, आप लोगों के साथ हम भी होंगे, तो मिलजुल के बोल लेंगे तो और हिम्मत आएगी, अकेले को नहीं बोलना पड़ेगा। अगर डिएक्शन के थ्रू नहीं गए, अकेले गए, तो वहां अकेले होंगे, पता नहीं आपको कोई बोलने भी ना दे। आपको शायद खुद ही ना बोल पाओ, आपका अंदर का ही बोले रहने दे नवजोत मत बोलना, यहाँ बहुत पिटोगे। लेकिन हम लोग ऐसे चलेंगे। बाकी आप लोगों की मर्जी है। अगर, अब वो भी कड़वा शब्द है, आप मरोगे तभी स्वर्ग मिलेगा ना। मेरे मरने पे मेरे को स्वर्ग मिलेगा, आपको मरने के आपको स्वर्ग मिलेगा। तो अगर स्वर्ग चाहिए तो मरना पड़ेगा, श्रीलंका जाना है तो ये काम करना पड़ेगा। और अगर आपके मन में अभी भी ये जग गया है कि भी आइडिया आ गया है कि जाने का, तो सबसे पहले तो आप अपने पर्सनल पीवी अभी चेक करो और कल से इस काम पे लग जाओ। जहां कहीं जरूरत पड़ती है, पांडे जी आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं, कहीं आपको जरूरत पड़ती है, हम लोग मिलजुल के ये काम कर सकते हैं। ये बात मेरे को, मैंने सोचा था कि यार डिफेंस सिस्टम समझाऊं ना समझाऊं, लेकिन अगर आपने ये सारा काम कर लिया तो आपका फैमिली का डिफेंस सिस्टम भी बढ़िया हो जाएगा। फैमिली को क्या चाहिए?
वेल्थ। बंदा सेहत कमाता है खुद के लिए, पैसा कमाता है परिवार के लिए, और खुशियां कमाता है संसार के लिए। ये डीएक्सन का स्लोगन है। आप खुद कुछ करोगे, हेल्थ कमाओगे, लेकिन अगर दूसरों के लिए करना शुरू कर दोगे तो आप अपने परिवार का डिफेंस सिस्टम भी मजबूत कर दोगे। मेरे इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि आज की मीटिंग फिनिश की जाए। चंद्रशेखर जी के पास कुछ आपको कहने लायक है जो मेरे से छूट गया हो, तो चंद्रशेखर जी आप बात कर सकते हैं। जी सर, बहुत बढ़िया आपने गाइड किया। इसमें सिंपल है, जो मेन की पॉइंट है, हमें घर से निकलना होगा और लोगों से बात करनी होगी। जहां बात करनी आप शुरू करेंगे तो पीवी तो आपके आसपास इतने हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। घर से निकलते ही काम शुरू हो जाता है, क्योंकि निकलने के बाद हमें बात ही करनी है। बात किस सब्जेक्ट पे करनी है? लोगों की अच्छी हेल्थ हो, लोगों की अच्छी वेल्थ हो। बस इस टॉपिक पर जितने अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा उतनी जल्दी आपका ग्रुप स्ट्रांग होगा। और ग्रुप स्ट्रांग होगा, उसमें से सभी लोग अगर श्रीलंका भी चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर लिम कहते हैं कि जितने लोग हैं इंडिया में, सबको भी अगर जाने की जरूरत पड़ी तो वो भी व्यवस्था की जा सकती है। बस हमें थोड़ा सा अपने अंदर डिसीजन लेना होगा, मजबूती लानी होगी, तब जाकर ये चीज संभव होगी। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं। हम फिर शनिवार और इतवार मिलेंगे। हमारा सेम यही लिंक रहता है, 8:30 बजे से लगभग 9:30 बजे तक का, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विजन के साथ। नेक्स्ट मंथ कोशिश करिए आप लोग, अपना टारगेट अभी भी 1-2 घंटे हैं, हम कर सकते हैं पूरा। हिम्मत करिए, हम सब जरूर चलेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही है उसका घर, श्रीलंका का घर। आप घर से निकलोगे, थोड़ा सा ही चलना है और हम पहुंच जाएंगे। जी जी। मेरी शुभ इच्छाएं आपके आप लोगों के साथ है। गुड नाइट। गुड नाइट, शब थैंक यू वेरी मच।